अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिटरेचर के सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम, नए आने वालों को खुश आमदीद। तो सुनते हैं आज की एक ज़बरदस्त कहानी। ईरान का एक सौदागर तजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया हुआ था। यहाँ से उसने एक खूबसूरत और मीठी मीठी बातें करने वाला तोता खरीदा, जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ताजिर उसे अपने मुल्क ले गया। वो बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता था, बल्कि हर आमो खास का दिल अपने नगमों से खुश रखता था। एक दफा वही सौदागर तजारत की गर्ज से दोबारा हिंदुस्तान जाने लगा और रवानगी से कबल अपने अहले खाना और गुलामों से पूछा कि वे उनके लिए हिंदुस्तान से क्या क्या लाए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते ने कहा, तुम भी बताओ, तुम्हारी क्या फरमाइश है। तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दौराने सफर जब तुम फलां दरिया के पार जाओगे, तुम्हें वहां एक पुरफजा जजीरा नजर आएगा। वहां मेरे हमजिन्स तोतों को सलाम पहुंचा कर कहना कि तुम्हारी कौम का फलां तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आज़ादी के साथ बागों और सब्जाजारों में मजे कर रहे हो। तुम्हें अपने गरीबुल वतन साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है? मैं पिंजरे में पड़ा रहा और तुम बागों में ऐश कर रहे हो, और उन्हें कहना कि वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है। वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यारो, ये क्या इंसाफ है? क्या यही आईने वफादारी है? सौदागर ने वादा किया कि वो तुम्हारा ये पैगाम तुम्हारे हमजोलियों तक पहुंचा देगा। सौदागर सफर करता हुआ जब हिंदुस्तान पहुंचा और अपने तोते के बतलाए हुए पुरफजा जजीरे से गुजरने लगा, तो वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। वहां उसने उन्हें मुखातिब होकर कहा, ए तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो। जो मेरे घर में है वो सलाम कहता है। वो तुम पर अफसोस करता है कि तुमको उसके बगैर सब शाखों पर झूलना किस तरह भाता है। कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो। अभी सौदागर ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा एक तोता फड़फड़ाने लगा और बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हे तक उसका जिस्म थरथराया, फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद और इज़्तिराब पैदा करे। सौदागर इस पैगाम रसानी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ, जिसने नाहक अपनी ज़बान से एक जान गंवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर ज़बान का जख्म नहीं भरता। कि मरने वाला शायद इस तोते का कोई अजीज है। मेरी इस बेमौका खबर से उसे इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त न कर सका और मर गया। वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारग होकर जब अपने वतन वापस आया और अहले खाना को उनके हस्बे फरमाइश तहाइफ दिए, तोते ने पूछा, क्या मेरी फरमाइश पूरी की? मेरे हमजिन्सों ने क्या जवाब दिया और तूने क्या देखा? सौदागर ने सर्द आह भरी और चेहरे पर रंजो अलम के आसार नमूदार होने लगे। कहने लगा, बेहतर यही है जो कुछ हुआ है मत सुन, वरना तुझे सदमा होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछताता हूँ। अब तक उसकी मज़म्मत मेरे दिल में है। काश मैं ये पैगाम न पहुंचाता। तोता बोला, ए मालिक, ऐसी खुदा न खास्ता क्या बात हुई जो तू जबान पर लाते हुए डरता है? बेतकल्लुफ बयान कर, अब जो होना था हो गया। सौदागर कहने लगा, जब मैं हिंदुस्तान के इस पुरफजा मुकाम पर पहुंचा, वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था वो सब बयान किया। मालूम होता है कि उनमें से एक तोता तेरा दर्द आशना और अजीज था। मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि वह बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं दम देने से मैं बेहद पशेमान हूँ। देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी छूटी, आंखें पतरा गईं और सिर्फ एक आवाज हाय निकाली,
कफ्स के अंदर गिर पड़ा और तड़पते हुए जान दे दी। टोपी सर से उतार फेंकी, सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और ये कहता कि ए खुश बयां तोते, तुझे क्या हो गया है, ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तो यूं दागे जुदाई देगा तो ये मनहूस किस्सा मैं तुझे ना सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इस तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को कफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फुर से उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठा। उस मरे हुए तोते ने आज़ाद फजा में ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक से आफताब उभरता है। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया। तोते की इस हरकत पर हैरान और परेशान होकर रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? ए मेरे बुलबुल, जरा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे ऐसा क्या पैगाम दिया था जिसे तू भाग गया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरू फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गजब खुदा का, तूने कमाल दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे ये सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रहाई पा सकता हूँ। मैंने इस पैगाम को समझा और इस पर अमल किया। उसने इशारा ये दिया कि नगमा गोई और मीठी बोल चाल छोड़ दो। तू अपनी इस सहर अंगेज आवाज की वजह से गिरफ्तार हुआ और फिर उसने मेरी आज़ादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया। क्या नादान परिंदे, हर एक किसी का दिल खुश करने वाले मुर्दा बन जा ताकि तू इस कैद से रिहाई पा सके। तोते ने यह कहकर अपने असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों से जा मिला। जिसको आलमे आशकार हुस्न अता हो वो सौ बुलाओं का हदफ बनता है। बाहर के मौसम में भी पत्थर पत्थर ही रहता है। बस तू भी अपने रब को मना दे और खाक हो जा। खाक से सब्जा और फूल फूट पड़ते हैं ताकि तुझसे भी लाला गुल उगे।